अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अली। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें स्टेप था वो था जीटीई, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को मतलब दुश्वारियाँ पेश आती हैं। तो उसके लिए हमने डॉक्टर उस्मान जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनको इन्वाइट किया। तो वो काइंडली सर बताएं कि जीटी के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि हम अपने आप को शो करें कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे भी इन डॉक्यूमेंट्स का जीटी के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं था। तो जब मैंने अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कंडीशन लगा के भेजी कि काइंडली आप अपने फाइनेंशियली जो प्रॉपर्टीज़ है या डॉक्यूमेंट्स है वो हमें शो करें। सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि जीटीएस सब यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी मतलब इसको जी, कहती है? ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मोस्टली जो G8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़, ग्रुप 8 मीन के टॉप की ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें मोस्टली में जीटी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज मांगती भी हैं, मोस्टली नहीं भी मांगती। हमने अपनी जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जीटी रिक्वायरमेंट है, जीटी नहीं रिक्वायरमेंट। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको मैंने जीटी के डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए थे। सबसे पहले जब मुझे यूनिवर्सिटी ने कंडीशन लगा कर भेजी, उन्होंने कहा कि जी आप जनाब जीटी के डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियली प्रूफ हमें दिखाएं कि आप पाकिस्तान में फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं हैं। जीटी डॉक्यूमेंट्स का पर्पस मैं सर आपको बताता हूँ कि जीटी का पर्पस क्या है। जीटी का पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया मूव कर चुके हैं और आप वहाँ जाकर अनफॉर्चुनेटली आप जो मीन के अर्निंग अच्छी नहीं हो पा रही या आपको पीछे से सपोर्ट नहीं आ रही, तो आपने जो फंड शो किए होते हैं उस बेस पे आप अपनी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हम आते हैं कि जीटी के डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें। जीटी के डॉक्यूमेंट्स, जीटी बेसिकली है कि जेन्युइन टेम्पोरेरी एंट्रेंट। इसका मकसद जस्ट यही होता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल शो करें। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की जब अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि जनाब आपने इतनी अमाउंट जो है वो इतने अमाउंट की जो प्रॉपर्टी है वो शो करवानी है। उसमें मोस्टली सर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज लोग शो करवाते हैं और उसके बाद जनाब आपका कोई रेंटेड शॉप्स हैं वो शो करवा लेते हैं। कोई आपके रेंटल एग्रीमेंट लीज होते हैं जो बहुत मिल के 5 साल या 10 साल के ड्यूरेशन पे लोग अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज या अपनी बिल्डिंग्स रेंट आउट कर देते हैं, तो उनको वो काफ़ी पे आउट करते हैं, तो वो भी जीटी के डॉक्यूमेंट्स में आप शामिल कर सकते हैं। इन जीटी डॉक्यूमेंट्स में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसके सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है आपने जनरल बता दी कि जीटी के डॉक्यूमेंट्स में ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जीटी के लिए अप्लाई किया और आपकी एक्सेप्टेंस भी हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो आपने जो बेसिकली डॉक्यूमेंट को शो किए काइंड उनके बारे में यस, मैंने जो जीटी के डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे मैं उनके बारे में बात करूंगा। मैंने जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मेरा था वो उसमें थे एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, मतलब ये कि आपने अपना शो कराया जी, एग्रीकल्चरल लैंड में मैंने 32 एकड़ जो है ना वो शो करवाया था कि 32 एकड़ लैंड है और उसको हमने जो है वो रेंट आउट किया हुआ है, जिसको हम ठेका कहते हैं। ठीक है जी, हमने ठेके पे दी हुई है और वो ठेके से हमें हर एनुअली जो है वो इनकम आती रहती है 45 लाख 50 लाख। अच्छा, ये आपने मेंशन किसी पेज पे या एफिडेविट जी फॉर्म जी, किस तरह किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो हम कहते हैं फर्द। अच्छा, फर्द एक होती है जो मीन के पटवार खाने से, बिल्कुल पटवार खाने से आप मतलब कि ले सकते हैं। उस फर्द पे आपका ना वो रकबा लिखा होता है कि जी आपका कितना रकबा है, और वो जो पटवार खाना है उस पे वो स्टैंप लगा देता है कि ये जी बिल्कुल जेन्युइन है, ओके है। उसको आपने क्या करना होता है कि वो लेकर एक हमारे जो लॉयर्स भाई हैं या फिर मैं आपको सर वो मीन के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा और उस जो कंसर्न बंदा है उसको भी जो है ना वो लिंक दे दूंगा कि आप इस बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट थे वो अप्रूव हो गए यूनिवर्सिटी से। तो वो मैंने बताना, आपने वो फर्द लेनी है, फर्द को ट्रांसलेट करवाना है। जो मोस्टली हमारी जो पटवार खाने की सब मतलब वो उर्दू में थी, फिर आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, और वो आपको उसके लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा या किसी से करवा सकते हैं? मैं आपको उसके लिए उसके बारे में बताता हूँ। वो जो हमारी सर फर्द होती है वो होती है उर्दू में, तो जो यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि इसको ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश। तो वो हम क्या करते हैं कि हमारे कोर्स में जो है ना वो रीडर्स बैठे होते हैं और ट्रांसलेटर बैठे होते हैं। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके दिए थे। फिर एक और कंडीशन होती है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को रोटरी करवाना है। रोटरी
नोटरी पब्लिक। हाँ नोटरी, सॉरी नोटरी करवाना होता है। तो वो नोटरी जो करने होते हैं मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो देखने वाले उनको पता नहीं है कि कौन नोटराइज क्या चीज़ होती है। नोटरीज ये होता है कि आपका एक लॉयर होता है, लीगल लॉयर, उसको अथॉरिटी होती है कि ये इनके डॉक्यूमेंट नोटराइज कर सकता है, उसकी एक स्टैंप होती है और वो ऊपर उसके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वो नोटराइज करता है। मतलब कंफर्म करता है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, बिल्कुल इनके काउंटर वेरिफिकेशन ठीक है। पहले तो आपने बताया आपने एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, एफिडेविट पे सारा फर्दे थी जो ट्रांसलेट करवाए, जी बिल्कुल। ये हो गया। एक हाँ यस, एक होता है स्टाम्प पेपर, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। स्टाम्प पेपर भी होता है आपकी फर्द, एग्रीकल्चर लैंड की फर्द, उसके बाद स्टाम्प पेपर होता है सर, मीन के आपने किसको ठेका दिया है। ठीक है, देखें मतलब वो आप डीलिंग का बता रहे हैं। बिल्कुल जी। आपने जो है ना वो ठेका किसको दिया, वो उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा होता है जी मेरी लैंड है, जिससे आप मेरे से कर रहे हैं जी मेरी लैंड है, मैंने आपको ठेके पे दे दी 50 साल के लिए या 10 साल के लिए। वो उस स्टाम्प पेपर 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे मेंशन होता है, उस पे आपका नाम भी मेरा नाम सारा लिखा। ठीक है, स्टैम्प पेपर जी, फर्दे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो, और एफिडेविट हो। एफिडेविट मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड जो आपने शो करे उसके लिए आपने ये 3 डॉक्यूमेंट शो करने हैं, और इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज भी करवाना है। ठीक है, नोटराइज ठीक है, नोटराइज करवाना है, और उसके बाद आपको ट्रांसलेट भी करवाना है। आपने ट्रांसलेट वो जो आपने स्टाम्प पेपर बनवाना है उसको भी ट्रांसलेट करवाना है, आपने जो फर्द देनी है उसको भी ट्रांसलेट करवाना है, और जो ये डॉक्यूमेंट सारे हैं इसको नोटराइज भी करवाना है। तो वो नोटराइज में बता चुका कि नोटराइज कैसे होते हैं। ठीक हो, एक तो हो गया एग्रीकल्चर लैंड, एक जी बिल्कुल, एक थी हमारी एग्रीकल्चर लैंड, दूसरा मैंने शो करा था राइस के बिजनेस के लिए मैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे वो ये थे कि मेरा एक कार्ड था, बिजनेस कार्ड, उसके ऊपर लिखा होता था कि ये राइस का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब जो बिजनेस कर रहा है वो तो सबका होता ही है। हाँ जी, तो वो बिजनेस कार्ड होता है सर कि ये विजिटिंग कार्ड दे दें हमारा। वो एक विजिटिंग कार्ड बनाया था, उसके ऊपर हमारी राइस का मीन के बिजनेस का नेम लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह लिखी थी। दूसरी हमारी रसीदें होती हैं जो लाइक हम राइस सेल कर देते हैं तो हम रसीद काट के देते हैं जी ये ले लें, वो एक रसीद थी हमारी। वो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। थर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारा ये था कि आपने एक लेटर हेड पे ना शो करना होता है कि ये हमारा रजिस्टर्ड राइस बिजनेस है, ठीक है, वो शो करना होता है। उसके बाद आपने अपनी लैंड या आपकी बिल्डिंग या आपका जो भी राइस का बिजनेस है जिस जगह पे है उसकी फर्द होनी चाहिए, जमीन की फर्द, वो आपकी पटवार खाने से, मतलब आप किस जगह पे आपका ये बिजनेस डिसाइड किया हुआ है वो भी बता, वो आप अपना जो है ना वो पटवार खाने से ले सकते हैं। और दूसरे ये कि जो आपकी डीलिंग हो रही है, कितना अर्न हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या डीलिंग, जी वो भी मैं बताता हूँ आपको। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो उसके बाद फर्द लेनी है आपने, फर्द जो सर वो पटवार खाने से मिल जाती है उस लोकेशन की, बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट आपने जो राइस बिजनेस का मैंने दिया था वो था फर्द, ठीक है, उसके बाद स्टाम्प पेपर। सर आपने स्टाम्प पेपर हर चीज के साथ लगाना है, ठीक है। स्टाम्प पेपर सर ऐसे समझे कि एक मेजर रिक्वायरमेंट है, एक गवाह के तौर पर ले लें, एक शहादत के तौर पर ले लें कि जी बाकी ये जानवर चीजें हैं। एक आपने फर्द ले ली, उसको वो उर्दू में होती है, आपने उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करवा लेना है। उसके बाद आपने उसको नोटराइज करवाना है। उसके बाद आपने स्टाम्प पेपर लिखवाना है, ठीक है, 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर। उसके ऊपर आपका और आपका जो लैंड है उसके ऊपर दोनों का वो होता है मेंशन रिकॉर्ड कि इतनी मरले की लैंड है और इनकी इतनी वर्थ है इसकी, और ये इतने जो है ना वो सालों से काम कर रहे हैं। वो उर्दू में था मोस्टली, तो आपने उसको भी ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश कर लेना। उसके बाद आपने उसको नोटराइज भी करवाना। थर्ड जो डॉक्यूमेंट था वो हमारा एक लेटर हेड था, ठीक है, जिस तरह एक प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर की, उसके ऊपर बहुत सारा लिखा होता है। इसी तरह हमारा एक बिजनेस का लेटर हेड था, उस पे हमारा नेम लिखा होता था बिजनेस का, और उसके बाद ईमेल आईडी थी, फोन नंबर वगैरह थे। तो वो भी उर्दू में होता है, तो उसको भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेना है, और उसके बाद आपको नोटराइज भी बुक करवाना पड़ेगा। आपने ये माइंड में रख लेना है, ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन ये मस्ट है सर, ये मस्ट है, ये जो है ना माइंड में अगर बंदा भूल जाए तो रिएक्शन का चांस है। बिल्कुल, ये आपने नहीं करना, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट है। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपका विजिटिंग कार्ड जो होता है बिजनेस का, उसके ऊपर हमारा नेम लिखा होता था, और ये सारा मैंने बताया। और इसको भी आपने ट्रांसलेट करवा लेना, और इंग्लिश अगर हो सके तो इंग्लिश में ही बनवाए, उर्दू में ना बनवाए। तो उसको फिर वो अगर इंग्लिश में है तो ट्रांसलेट होने की जरूरत है, तो उसको भी आपने नोटराइज करवा लेना। जो आपने दूसरी सारी रिक्वायरमेंट्स बताई उसमें आपने अपने राइस का बिजनेस शो, जी तो उसमें आपने अपना विजिटिंग कार्ड शो किया, ठीक है, आप जहाँ आपकी लोकेशन है वहाँ की फर्दे वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट, वहाँ का स्टाम्प पेपर, ठीक है, जो आपकी डीलिंग होती है लेटर हेड पे वो अपनी सारी शो, बिल्कुल सर। और कुछ मैं बोल रहा हूँ
इसके अलावा कुछ? हाँ, ये आपने एक डॉक्यूमेंट मिस कर लिया, जो जिस जगह पे हमारा बिजनेस है उस लैंड की फर्द, लैंड की फर्क, ठीक है, जी। ये सारी चीजें नोटराइज्ड हो, नोटराइज्ड हो, Okay. ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश ट्रांसलेट हो, इंग्लिश, ठीक है, और जो है वो एक प्रॉपर वे में हो, ये ना हो कि लाइक मीन के कहीं साइन मिस हो, कहीं स्टैम्प मिस हो, ठीक इस है। बेस पे सर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ठीक हो है, सकती एक तो हो गया आपका एग्रीकल्चर लैंड, दूसरा राइस बिजनेस, और तीसरी आपने क्या है। किया? थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने रेंटल एग्रीमेंट शो किया था। ठीक है, मतलब ओके, ठीक है। ठीक है, हमारा एक प्लाजा है हम्म। कि वो प्लाजा जो है ना वो मीन के 1 कैनाल में है, और उसके ऊपर 3-4 फ्लोर्स हैं, ठीक है। और वो हर फ्लोर जो है ना वो सेपरेटली रेंटेड है, हम्म। ठीक है। इसके लिए सेम मैं वो स्टेप मतलब रिवाइज करता हूँ, आपने उसके लिए फर्द आपको चाहिए होती है, मतलब कौन सी लोकेशन पे, कौन सी- मतलब वो आपके अपने थे या आपने रेंट पे लिए हुए थे या आपने रेंट पे लिए हुए थे लोगों को, थोड़ा ये भी जरा बताएं। हाँ, वो मेरी जमीन थी, ठीक है, हमने उसको रेंट आउट किया होता, ठीक, ठीक है। ओके, वो ओके। मैं अपने मीन के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमने रेंट आउट की हुई है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक प्लाजा मीन का था वो शो करवाया था, और उसके ऊपर काफी शॉप्स थी सही है। और अपार्टमेंट्स भी थे, और वो जो है उससे हमें मंथली जो है ना वो रेंट आता था, और ठीक है। मैंने 5 साल के लीज एग्रीमेंट किया हुआ था। ठीक है। तो उसके लिए आपको उसकी पटवार खाने से फर्द चाहिए होती है, उस लोकेशन की सेम उस दोनों की तरह, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो भी आपकी मलकियत है, लैंड है, उसकी तो फर्द मस्ट होनी चाहिए, जी। ताकि वो पता चले कि जी सर ये रजिस्टर्ड ठीक एक है। वो है लैंड है। उसके बाद सर आपने जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो इसका है स्टाम्प पेपर। Stamp स्टाम्प पेपर पे सर आपने क्या करना है कि जो आपने रेंटल लीज एग्रीमेंट किया हुआ है उस पे वो आपका रिकॉर्ड होता है, उस जमीन का रिकॉर्ड होता है, उसकी वर्थ होती है, मंथली इनकम कितनी आ रही है वो होती है, उस पे मेरे साइन होते हैं और जिसने लिए होते हैं उसके साइन होते ठीक है। हैं। इसको आपने ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देना है और इसको सेम नोटराइज भी कर देना आपने। सही। ये हो गया। उसके बाद फिर आपने शो करना होता है कि ये सारे जो रेंटल लीज जो डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स हैं, ये आपको मीन के एक लेटर हेड होगा या जो भी है उसके ऊपर आपने इसको मार्क कर लेना है कि ठीक है। हमारा इतना रेंट आ रहा है जी। और ये वेरीफाइड है, और वो जो जिसने रेंट लिए मैंने रेंट पे लिया होता है और वो भी नीचे साइन करता है वाकई डेली मैं इतना रेंट दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, ठीक क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैं- वेरीफाई करता है, चेकआउट करता है, तो इसलिए मैं आपको मीन के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि आपको किसी किस्म की क्वेरी ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो मतलब तो ये आइडियाज, तो ये था सारा जीटी का प्रोसेस जो सर उस्मान ने फेस किया। ये है जीटी। पाकिस्तान। तो मैं बिल्कुल। जीटी में 3 डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक एक है। एग्रीकल्चरल लैंड ठीक थी, है। एक राइस का बिजनेस था और एक प्लाजा था, उसमें तो डिफरेंट। ये तो वैसे सर उस्मान की वैसे प्रॉपर्टी थी जो आपने शो की, किसी और के पास कुछ हो रहा है तो ये वो प्रोसेस फॉलो कर सकता है ताकि वो अपने जीटी के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सके। बिल्कुल। ठीक है। अब ये अगर आपको कुछ भी समझ ना आई हो तो हम ये कि आप कमेंट्स में हमसे ये पूछ सकते हैं, और ये कि अगर आपने चाहते हैं कि सर उस्मान आपको गाइड करे तो मैं आपका इनका नंबर और दूसरा ये कि इनका लिंक वो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो ये कि आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें ताकि आपको ये फेस टू फेस या आप कह सकते हैं ये आपको हेल्प कर सके आपको डायरेक्टली स्टूडेंट्स की जो अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो- आप फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी, और मैं आपको सब अच्छे तरीके से गाइड भी करूंगा, ठीक है। और जहां आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आए, आपको डॉक्यूमेंट्स ना जी। बन पा रहे जी। हो या आपकी ट्रांस होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।